Question number 1. A man spends 60% of his income. If his income is increased by 15%, if his income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%, find the percentage change in his saving. Find the percentage change in his saving. दोबारा एग्जिट हो गया क्या? Find the percentage change in his saving. कल सर सेविंग नहीं थी ना? नहीं, कल हमने सेविंग कल नहीं किया था हमने. करें सॉल्यूशन? ठीक है. अब देखो क्या कहता है यहाँ पे. A man spends 60% of his income. तो इनकम कितनी होगी हमारी? इनकम होगी हमारी कितनी से स्पेंड करता वो? 60%. ठीक है. 60% का मतलब क्या होता है? 20% कितना होता है? 1/5. 1/5. 20% हो गया 1/5. तो ये 60% करना हो तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 3/5. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, ये होगी हमारी इनकम. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब ऐसे लिखो, यहाँ लिखो इनकम, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखो सेविंग. इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग. इनकम होगी अगर हमारी 500, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो हमने 100 में ले लिया, यूनिटरी मेथड से करेंगे. इनकम होगी हमारी 500. एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 300. अगर 500 में से 300 रुपए आपने खर्च दिए तो बचे कितने? 200. हाँ, तो सेविंग कितनी होगी हमारी? 200. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%. अब कितने परसेंट इनकम इंक्रीज करनी है? 15%. अगर 100 रुपीज होती तो 15% कितना होना था? 15. अब कितना ये 500, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से कर दो. 15 5 जा 75. तो इनकम होगी हमारी 575. ठीक है. प्लस 75 होगी ना, 15% इंक्रीज होगी. फिर इसको नहीं हम कलम मेथड से करेंगे, जैसे आपने दिया था कि 100 लेते हैं, 100 में से हम माइनस कर देते थे 60. वैसे हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी. तो वैसे कर दे. सेम ही है, हम फ्रैक्शन से कर रहे हैं, एक ही बात है. वो भी करके देखते हैं. यहाँ देखो, इनकम 500, 500 का 15% हो गया 75, तो ये बन गया 575. ठीक है. एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? एक्सपेंडिचर हमारा 15%, है ना? तो 100 का 15% कितना होता है? 15. तो 300 का कितना होगा? 300 का मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 45. यहाँ पे आ जाएगा 45. दिस विल बी अवर 345. ओके. अब दिस माइनस दिस, 575 माइनस 345, सेविंग कितनी होगी? 230. तो ये कितने इंक्रीज हो रहा है? प्लस 30. अगर 200 पे 30 इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना होगा? अगर 200 पे 30 इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना होगा? ये है ना 30. तो 100 पे कितना होगा? 15. तो हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ेगी? 15%. ये आंसर है. ठीक है. 30 बता दो कौन सा है. 575 माइनस 345. ओके. 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 3 गया 2. दिस इज अवर 230. इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आया इक्वल्स दिस.
यहाँ पे भी तो हमने 230 यही किया था, 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। यस सर ठीक है, 5 और 300 यस हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन जो है वो 60% आ रही है, एंड 60% इज अवर 3/5, सो इट इज इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, यस सर चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, परसेंटेजेस चेंज है थोड़ी। A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20%, expenditure is increased by 10%. Find the percentage change in saving. तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम की एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, वो हमें दिया है 75%, और 75%। 75% किसका मल्टीपल है, 75 हमारा मल्टीपल है 25% का, और हमें पता है 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता है 75। तो इसका मतलब क्या है, 75% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/4। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, और ये आ गई हमारी इनकम। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। यस सर अब वही सिंपल फॉर्मूला हमारा, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग। ठीक है, इनकम इज अवर 400, यहाँ 400 ले लो, एक्सपेंडिचर इज अवर 300, और सेविंग्स कितनी है हमारी 100। सर 200 सॉरी 100, 400 minus 300 equals 100. Now we says if his income is increased by 20%, 20% कैसे निकालेंगे, 100 का 20% कितना होता है 20। यहाँ पे क्या हमारे पास 400, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना बना 400 का कितना आएगा 80। यहाँ पे हम कितनी 80 ऐड करेंगे, हम प्लस 80, 0। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10%, 100 का 10% कितना हुआ 10, 300 का कितना हुआ 30, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय प्लस 30, दिस विल बी अवर 330। अब मुझे सेविंग बताओ, सेविंग कितनी आ रही है, सेविंग तो क्या आई, 480 माइनस 330 हाँ 480 माइनस 330, दिस इज 0, 8 में से 3 गए 5, और ये आ गया 150। ठीक है, दिस विल बी अवर 150, दिस विल बी अवर प्लस 50। अब बताइए कितने परसेंट सेविंग में चेंज आया, 50% 150 चेंज इन सेविंग, 150 माइनस 100 तो कितना बना 50, इतने ही परसेंट है। ऐसे करेंगे ना हम, देखो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाता है, ये 50 कहाँ से आया पता चला, 150 माइनस 150 100, माइनस 100, दिस विल बी अवर 50। ठीक है, यस सर चले नेक्स्ट। सर अब जैसे हमने ये वाले निकाले हैं, कल वाले जो अपने क्वेश्चंस कराए थे वो हम ऐसे निकालेंगे तो निकले कल कौन से करवाए थे मैंने, वो वाले, कल। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है अप्रोच करने का ना, निकल तो जाते हैं। तो सैलरी वाला कह रहे थे आप, ओरिजिनल प्राइस निकालना है वो सब। हाँ वैसे भी निकल जाता है, बट उसमें मल्टीप्लाई और माइनस थोड़े होता है ओरिजिनल प्राइस में। नहीं हाँ तो ये हमारा तो सीधे तो फॉर्मूला ही बन गया ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, है ओके ना, सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। निकालनी है तो ऐसे करेंगे, बट ओरिजिनल प्राइस या कुछ भी निकालना तो फिर ऐसे करेंगे। बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में रिलेशन है, ठीक है ना, ओके ठीक है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से निकाल रहे हैं। अगर उसमें रिलेशन ना हो तो फिर हमें इंडिविजुअल अप्रोच लगानी पड़ती है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ये एक टाइप लगा लो, दिस इज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
A man spends 5,700 out of his income of rupees 8,550. If his income is and expenditure are increased by 19% and 13%, find the percentage change in saving. अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और इनकम. इनकम दी है हमें 8,550 एंड एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 5,700. ठीक है. जब ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी, हमें क्या करना है? हमें रेशियो लेके देख लेना है. 8,550 रेशियो 5,700. ठीक है. अगर हम इसको करना सॉल्व करना शुरू करें, दिस कम्स आउट टू बी आवर 3:2. इनका रेशियो हमारा बनता है 3:2 का. तो ये होगी हमारी इनकम और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर. अब देखो, अगर आप यहाँ पे 8,550 का 19% निकाल लोगे और 5,700 का 13% निकाल लोगे, तो क्वेश्चन करने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा? क्वेश्चन तो निकल जाएगा बट हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. हमें पेपर में टाइम बचाना है. आपका क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए. वो तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी और आपको शॉर्टकट्स मेथड याद होंगे. तो ये इनका जब भी कोई क्वेश्चन आए, इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर सेविंग, इनका रेशियो लेके देख लो, ये सिंपल फॉर्म में आएगा ही आएगा. ठीक है. तो ये हमारा रेशियो आता है 3:2. ठीक है. तो वही हम फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. अब यहाँ पे रेशियो है क्योंकि, तो रेशियो के हिसाब से हम ले लेते हैं. इनकम ले लेते हैं 300, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं 200. तो सेविंग कितनी होगी हमारी? सेविंग कितनी होगी? 100. वेरी गुड. अब इनकम कितनी बढ़ रही है हमारी? इनकम बढ़ रही है हमारी 19%. 19% कब? जब अगर 100 होती तो. अगर 300 है तो कितनी होगी? 100 पे होगी तो 19. 300 होगी तो 19 3 जा. ठीक है. 19 3 जा 57. ठीक है. यहाँ पे आएगा 57 जब 300 होगी. तो दिस विल बी अवर प्लस 57. ये आ गया 357. इसकी बात करें एक्सपेंडिचर की, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है 13%. 13 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 26. ये बन गया 226. अब मुझे बताओ सेविंग कितनी बढ़ रही है? सर 457 minus 226. 457 तो है ही नहीं, 357 है. 357 सॉरी. हाँ जी. कितनी आई? 1 2 1 3 सॉरी 131. तो प्लस कितना इंक्रीज हुआ इसमें? 31 का. तो कितने परसेंट सेविंग होगी? 31 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो दिस विल बी अवर 31%. दिस विल बी अवर. ठीक है. ये हमारा आंसर है. उतार लिया सबने? चले नेक्स्ट. यस सर. गुरप्रीत समझ आ रहा नहीं? ये कौन बोल रहा था? मनमीत के गुरप्रीत? सर मनमीत. अच्छा. गुरप्रीत को समझ आ रहा नहीं? सर एक मिनट पिछली स्लाइड करो. पिछली स्लाइड ये लो. सर ये जो हमने लिया 300 का 57%. हाँ जी. और फिर 20 बट ये जो सेविंग का 31% लिया, ये बता दो मुझे. 31% नहीं लिया हमने, 31% निकाला. 57 minus 26. ठीक है सर. ये हमारा आया 131. 357 माइनस 226. यहाँ कर दूं मैं? समझ आ गया. हाँ जी आ गया. 357 माइनस 226. तो ये आता है 131.
तो 100 पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 31 हो रहा है ना। तो Yes, sir. ये तो सिंपल सिंपल परसेंटेज ही निकल गई, तो ये हो गया 31% आंसर हमारा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, a man spends 9,000 of his income out of his income of rupees 13,500. If his income and expenditure are increased by 13% and 9%, find the percentage change in saving. ये निकालो खुद। फिर वही हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया। तो इनकम आ गई हमारी, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपेंडिचर। इनकम आई हमारी 13,500 और एक्सपेंडिचर आया हमारा 9,000। देखो किससे जाते हैं, 9,000 9,000 तो आधा हो गया 4500, 9 में 4500 ऐड करें, 4500 45। इनका भी रेशो बनता 3:2 का। आया सबका रेशो? निकाल दे। रेशियो कम्स 3:2। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो जो इनकम है हमारी उसको हम एज्यूम करते हैं 300, एक्सपेंडिचर को एज्यूम करेंगे 200 और सेविंग्स हो जाएगी हमारी 100। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 13%। तो 13% कितना होगा, 100 पे हो रहा है 13%, तो 39 होगा 300 पे, बिकॉज 13 3 39। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे +39, दिस विल बी ओवर 339। 200 पे कितना आ रहा है हमारा 9%। अगर 9 आ रहा है 100 पे, तो 200 पे कितना आएगा, 200 पे आएगा 9 × 2 ये हो जाएगा हमारा +18 218। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो। क्या करेंगे हम, 339 माइनस 218। 9 में से 8 गए 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो ये आ रहा है हमारा सेविंग्स आ रही है 121। कितने इंक्रीज हो रही है, +21। तो परसेंटेज क्या निकलेगी, 100 में 100 का अगर 21 है तो सिंपल सा आंसर है हमारा, कितने परसेंट सेविंग इंक्रीज हो रही है, 21%। will be our answer. क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. गुरप्रीत चले नेक्स्ट। Yes, sir. चलो, a man spends 5% of his total income in traveling and 20% of the rest spent in food. Then he donates 120 rupees. He is still with 1400 rupees. ठीक है, फाइंड हिज इनकम। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। अब मैन क्या करता है, मैन दो काम करता है, एक तो करता है ट्रैवलिंग और दूसरा करता है फूड। यहां लिख लो ट्रैवल और यहां लिख लो फूड। ठीक है, टोटल का कितना परसेंट वो ट्रैवल पे खर्च करता है, 5%। 5%. और फूड पे कितना करता है, 20%। ठीक है, ठीक है, फटाफट से इसके फ्रैक्शन ले लो। क्या बनेगा, 1/20 और ये 1/5 है ना, 1/20 1/5। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, ये पैसे खर्चने के बाद उसके पास कितने और कितने पैसे वो खर्च कर देता, 120 रुपीज, है ना। अब देखो, अगर 20 रुपया आपके पास और 1 रुपया निकाल दो तो कितने बचते हैं, 19। ट्रैवल करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे,
19/20 है ना। सर 19 कहाँ से है? अगर हमारे पास टोटल था 1 और उसमें से हमने 5% निकाल दिया तो कितना बचा? 1 - 1/20, क्योंकि फ्रैक्शन ले रहे हैं तो ये बन गया हमारा 19/20। ओके सर। ठीक है, और ये कितना 1/5, इसमें कितना बचेगा? 1 - 1/5 कितना आएगा आंसर? 4/5। 5। तो फूड के पैसे खर्च करने के बाद हमारे पास बचे इतने पैसे। ठीक है, हम ले लेते हैं इसकी टोटल इनकम एक्स। ठीक है, एक्स में से हमारे पास कितने पैसे बचे ट्रैवल करने के बाद? 19/20 और बचे 4/5। ठीक है, और इसमें से वो कितने पैसे डोनेट कर देता है? 120 रुपए। तो बचते कितने हैं? 1400। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ये बनेगा हमारा 1520। यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा, ये बनेगा हमारा x 19/25। ठीक है, इससे हम काटेंगे इसको 19/25। x हमारा बनेगा 1520 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 19। हाँ जी, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2000। 2000 आंसर आ रहा है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में कैसे करना है? यस सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले परसेंटेज देखो, फिर फ्रैक्शन देखो, फिर उस फ्रैक्शन को निकालो यूनिट में से, जैसे यहाँ निकाला। ठीक है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो माइनस या प्लस दिया होगा वो यहाँ पे डालना है, और टोटल जो बचा होगा वो यहाँ पे डालना है। एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस सर। ये करो, ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही करना है। An electronic contractor has certain length of wire. 10% wire was stolen, 70% remaining was sold out. Find the original length of wire if 810 meter of wire, वो लिखा हुआ 810 meter of wire is still left. यहाँ पे आ गई स्टोलन वायर और यहाँ पे आ गई सोल्ड। स्टोलन कितनी थी? 10% और ये कितनी थी? 70%। 10% हो गया 1/10, 70% हो गया 7/10। जब हम इसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? 9/10, और यहाँ कितना बचा? 3/10। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर बी एक्स, एक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय 9/10। जो चोरी होने के बाद वायर बची है वो ये वाली है, और जो बिकने के बाद वायर बची है वो ये वाली है, मल्टीप्लाई बाय 3/10।
कुछ माइनस प्लस हो रहा है? नहीं। कितनी वायर बची है टोटल? 810। ठीक है, यहां से कर लो। 9 9 81, 3 3 9, तो x will be equal to 3000 मीटर। x will be equal to 3000 मीटर। So next slide. चले नेक्स्ट। Yes, sir. चलो ये वाला करो। यहाँ पे 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश and 30% of the remaining are in French, and rest are 6300 books in regional language. Find the number of books in library। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। इधर ले लो हिंदी, यहां ले लो आप इंग्लिश, और यहां ले लो फ्रेंच। ठीक है, 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, यहां लिख लो 20%, साथ साथ में फ्रैक्शन भी लिखते जाओ, 50% एंड 30%। 20% कितना होता है हमारा फ्रैक्शन में? 1/5। 5. 50% 1/2। 30% 3/10। ठीक है, अगर 1/5 निकाल दे तो कितना बचता है हमारे पास? 1 में से 4/5, 1 में से 1/2 निकाल दे तो कितना बचा? 1/2, और 1 में से 3/10 निकाल दे तो कितना बचा? 7/10। ठीक है, तो हमारे पास x ले लें अगर हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो ये बचा 4/5, ये 1/2 और ये 7/10। इक्वल्स कितनी बुक्स बची हैं हमारी बाकी? 6300। ठीक है, So 4/5 कहाँ से है? 1 में से माइनस किया ना, 1 माइनस 1/5 इक्वल्स 4/5, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स 1/2, और 1 माइनस 3/10 इक्वल्स 7/10। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करके काट 7 9 जा 63, फिर यहाँ पे 10 वाली ये टर्म कटेगी एक। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है, इट विल बी 2500। x will be equal to 22500। ठीक है, चले नेक्स्ट। Yes. A manufacturer sold goods to wholesaler at 25% of profit। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जो है वो गुड्स सेल किए 25% प्रॉफिट में। ठीक है,
इधर लिखते हैं मैन्युफैक्चरर, यहाँ लिखो रिटेलर, यहाँ लिखो कस्टमर। मैन्युफैक्चरर ने कितना किया 25% प्रॉफिट में, ठीक है। रिटेलर ने कितना किया 20% प्रॉफिट में, और कस्टमर ने कितना 28%। अच्छा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर की यहाँ आएगा होलसेलर, यहाँ होलसेलर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा रिटेलर। कस्टमर तो बेचेगा नहीं ना, कस्टमर तो लेगा। तो 25% कितना होता है हमारा 1/4। मगर यहाँ पे कैश क्या है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, और हमें पता है अगर हमारे पास 100 रुपीज है और 25% प्रॉफिट होगा तो हम माइनस करते हैं कि ऐड करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? हम प्लस करते हैं, है ना। तो 25% हो गया हमारा 1/4। ये कितना हो गया हमारा 21/5, and this is our 28%. 28 number 9। मैन्युफैक्चरर, एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ। कैसे रहेगा 28/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 425 का 47/25, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हमने इसको ऐड करना 1 में, तो 1 + 1/4 कितना होगा? 1 + 1/4 कितना होगा? है कैसे? 1 + 1/4, 1 + 1 ओके 1 + 4 कितना हो गया 5/4। 5/4। हाँ 5/4। 1 + 1/5 कितना होगा? 1 + 1/5, ये रहेगा 5 + 1/5। 5 + 5 4/5। 6/5 माइनस थोड़े करना, प्लस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में हमने माइनस किया था। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है ना, ये चीज देखो, अगर लॉस होता फिर हम माइनस करते, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 7/25। 1/25 में 1 में प्लस करो 7/25, कितना बचेगा 25। 25 + 7 कितना बना 32/25। ले लो अब टोटल x 5/4 इंटू 6/5 इंटू 32/25, और हमारे पास कितना बचा 9600। 9600। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करके देखो। 5 और 5 तो यही कट गया, है ना। 4 कितने का 32 होता है, 4 8 का, है ना 32। तो यहाँ पे 6 भी कट जाता है, 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। रेट, और यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 25, 5000 आंसर, 5000। ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है वैसे, चलो ट्राई करते हैं। A man lost half of his initial amount in gambling after playing 3 rounds. The rule of gambling is that if he wins, he will receive 100.
but he has to give 50% of his total amount after each round. Luckily he won all his rounds. Find the initial amount he had. क्वेश्चन कहता है अगर कोई बंदा जुआ खेलेगा, ठीक है, उसको मिलेंगे 100 रुपए, जितना वो जीतेगा उसका 50% उसको दे देना दोबारा वापस, ठीक है, उसका वो 50% दोबारा वापस कर देना उनको, ठीक है, जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसको, ठीक है, उसका 50% उसको दोबारा वापस कर देना है, और वो तीनों के तीनों राउंड जीत जाता है, ठीक है। कहता फाइंड द इनिशियल अमाउंट ही हैड, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, ठीक है, तो हम लेट अमाउंट बी एक्स, पहला राउंड उसने जीत लिया तो उसको कितने हो गए 100 है ना, प्लस उसको आधे पैसे देने पड़ते हैं, हाफ कर दो 50, हाँ 50% देना पड़ता है ना उसको, हाफ कर दो। फिर दूसरे राउंड में क्या होगा, फिर उसको 100 रुपया मिलेगा, ठीक है, 100 रुपीज मिलेंगे, फिर इसका हाफ कर दो प्लस 100 कर दो, फिर थर्ड राउंड में फिर इसका हाफ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स बाय, ओके, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करो, यू विल फाइंड एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर, इसको सॉल्व करना, ठीक है, आंसर 700/3 आएगा। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा और प्रैक्टिस के लिए मैं अलग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो PDF टाइप करके भेज दूंगा मैं, उसको सॉल्व करो अच्छे से, और फिर इसके बाद प्रॉफिट लॉस या सिंपल इंटरेस्ट में से कोई एक चैप्टर हम शुरू कर देते हैं, ठीक है।